Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। आज इसके अंदर जो गिरावट आई है उसमें बहुत सारे लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा कर दिया। बहुत सारे लोग टेंशन में हो गए। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट आ चुकी है। लगभग 14% की यहाँ पे गिरावट आ चुकी है। क्लोजिंग हुआ है 154 रुपये 30 पैसे और लो इसने बनाया लगभग 151 रुपये का और इसी के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो देख सकते हो यहाँ पे जिस तरह से आज गिरावट हुई है मार्केट में, तो पूरा बैंकिंग सेक्टर और NBFC सेक्टर पूरा टेंशन में। यहाँ पे बहुत सारा प्रेशर है इन सारे शेयर्स के ऊपर, क्योंकि जैसे कि पहले मैंने वीडियो बनाया कि मार्केट क्यों गिरा, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। उसके अंदर मैंने बताया था कि जैसे कि 5 इंटरनेशनल बैंकों के अंदर जो कौभांड बाहर आया है, जो स्पेक्यूलेटेड ट्रांजेक्शन थे, उसकी वजह से जो बड़े बैंकों के साथ साथ छोटे बैंकों के अंदर भी गिरावट आई। जबकि इतने बड़े बड़े बैंकों का नाम यहाँ पे किसी कौभांड के अंदर आया तो सारे बैंकिंग शेयर इंडिया के अंदर भी गिरने लगे। तो दोस्तों इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में आगे क्या करना चाहिए, अगर आपने 200 रुपये के आसपास या उससे ऊपर में खरीदा है तो आपको क्या करना चाहिए, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और जो लोग चैनल पे पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का वीडियो मैंने 3 महीने पहले भी बनाया था जब ये 200 रुपये पे था, और मैंने कहा था कि इंडिया बुल्स फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस में सावधान रहना है, क्योंकि शेयर का कोई भरोसा नहीं। शेयर कभी भी गिर सकता है। शेयर जितनी तेज़ी से ऊपर जाता है उतनी तेज़ी से नीचे भी आ सकता है। तो एक वक्त ऐसा भी था जब ये शेयर निफ्टी 50 का हिस्सा था, और जो ये आप देख सकते हो यहाँ पे का ये शेयर लगभग 1400-1200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। और वहाँ से जो डाउनफॉल आया है बहुत सारे लोगों का, या पहले बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट शेयर था। देख सकते हो जिस तरह से पहले इतनी ऊपर गया और फिर जो अचानक से NPA की वजह से 2-3 सालों से कंपनी के ऊपर जो प्रेशर है काफ़ी नीचे आ गया था। और अभी जो मार्च अप्रैल में तो इसने लगभग 81 रुपीज़ का लो भी बनाया था शायद। उसके बाद से जो इसके अंदर तेजी है, इसने 250 रुपये का हाई बनाया। तो अब चलते हैं चार्ट पे और उसके बाद बात करेंगे आगे क्या करना है। दोस्तों चार्ट पे जाने से पहले मैं NSE पे आज की ट्रेडिंग की डिटेल बताना चाहूँगा। तो ये डिटेल है 21 सितंबर 2020 की। तो देखो तो आज ओपन हुआ लगभग 180 रुपये के ऊपर, प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 170 रुपये। हाई इसने बनाया 182 रुपये और लो बनाया 151 रुपये, और उसी के पास में क्लोजिंग हुई 154 रुपये। परसेंटेज में देखें लगभग 14% की यहाँ पे गिरावट। तो 23 सितंबर 2019 का है 450 रुपये, और 20 मार्च का इसने लो बनाया 81 रुपीज़। और वहाँ से देखें तो इसने लगभग 23 जून का हाई है 250 रुपीज़ को टच किया था। और 200 से 250 के बीच में जितने लोग फंसे हैं ना, क्या कहूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे फंस चुके हैं। आप लोग जरूर कमेंट करना आपने किस प्राइस पे खरीदे। तो आज की क्वांटिटी देख सकते हो, आपकी क्वांटिटी चल रही है 5,60,49,582। डिलीवरेबल क्वांटिटी देखें 1,30,42,321। 23% की यहाँ पे डिलीवरी। तो डिलीवरी का जो नंबर है काफ़ी ज़बरदस्त है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे मैं चार्ट पे लेके आऊँ, आप देख सकते हो यहाँ पे 20 मार्च का जो इसने लो बनाया वो है 81 रुपीज़ और क्लोजिंग हुई थी 90 रुपये के ऊपर। उसके बाद मैं आपको हाई बताना चाहूँगा, जो 23 जून का हाई है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, लगभग 263 रुपीज़ का इसने हाई बनाया था और वहाँ पे क्लोजिंग हुई थी 240 रुपये को। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा देख सकते हो 263 रुपीज़ का यहाँ पे हाई बनाया था। डेट भी आप देख सकते हो यहाँ पे 23 जून है। तो उसके बाद तो ये जो बड़े बड़े कैंडल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो 31% के एक दिन इसके अंदर तेज़ी दिखाई दी। तो इस 4-5 जो ग्रीन कैंडल है उसके बीच में कई सारे लोग यहाँ पे फंस चुके हैं। उसके बाद से ये शेयर जो है एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था काफ़ी दिनों से। गिरावट यहाँ पे हो रही थी और मुझे पता था कि ये शेयर इस तरह से गिरेगा कि बहुत सारे लोगों को बर्बाद कर देगा। तो आप पेंडल देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट गिरावट वाला कैंडल स्टिक देख सकता है। दोस्तों अगर प्राइस की स्ट्रेंथ की बात देखें तो अभी ये बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। RSI का नंबर देखें 24, तो ये बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। तो यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है। बात को ध्यान से सुनना, आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आएगा। तो मुझे लगता है कि आप अगर रिवर्सल आता है तो आप ऊपर के प्राइस में बेच सकते हो। अगर रिवर्सल नहीं आता और कल 2-2.5% की और गिरावट दिखाई दे तो आप सेल कर दीजिए। देखिए जो भी करना है आप अपनी मर्जी से करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके करें। मेरी बात माने या किसी की भी बात माने, एक बार आप अपने आप से दिल से पूछिए कि क्या आपको इसके अंदर बने रहना चाहिए। मुझे लगता है ये शेयर फिर से 100 के नीचे आ सकता है, क्योंकि जिस तरह का से मार्केट का माहौल है, जिस तरह से NBFC और बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो प्रेशर डाला जा रहा है उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये 100 तक आ सकता है। मैं यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये 100 तक आ जाएगा, और मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि कल ये रिवर्स होकर 150-200 तक चला जाएगा। तो आपको तय करना है आपको क्या करना है।
तो देखिए काफ़ी सारे लोगों को लॉस तो होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो भूल जाइए कि अभी मार्केट में गिरावट है। ओके, अगर आपने 1-2 साल के लिए ले रखा है तो भूल जाइए कि अभी मार्केट में किसी भी तरह की गिरावट चल रही, तो बस लेके भूल गए तो कोई बात नहीं, शेयर आज नीचे कल ऊपर होगा। तो 1-2 महीने का टाइम दीजिए, आपको लॉस नहीं होगा। बाकी जो लॉस बुक करना चाहते वो फिर से अगर कम प्राइस पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस खरीदने का मौका मिले तो फिर से खरीद लीजिए, ताकि आपका लॉस रिकवर हो सकता है। देखिए जो भी करना है आपकी मर्जी, आपके ऊपर है सारा खेल, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके भी कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो जैसा कि आज 14% की गिरावट है, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आज गिरावट क्यों हुई। तो लॉन्ग टर्म में तो आपको फ़ायदा होगा ही। तो जब तक अगर आपने किसी शेयर के अंदर एंट्री ली तो उसके अंदर प्रॉफिट निकाले बिना आप नहीं जा सकते, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो अगर आपने इस शेयर के अंदर 200 रुपये में एंट्री ली तो आपको ये 200 से ऊपर ही बेचना है, चाहे उसके लिए आपको 1 महीना वेट करना पड़े या 1 साल वेट करना पड़े या 5 साल। तो जब तक प्रॉफिट नहीं होता तो आप तब तक मत निकले, उसी को कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो बाकी जो छोटी मोटी गिरावट देख के डर जाते और जो पैनिक में आके बेच देते वो लोग कभी भी बड़े इन्वेस्टर नहीं बन पाते। तो ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि आपको सेल करना है या होल्ड करना है। आई होप आप मेरी बात को अंडरस्टैंडली समझोगे। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंडिया बुल्स हाउसिंग के अंदर मैंने लगभग 200 रुपये का लेवल जब इसने क्रॉस किया तब मैंने इसका डिटेल एनालिसिस भी किया था, और मैंने कहा था कि इंडिया बुल्स हाउसिंग के अंदर अगर आप प्ले करते तो लगभग 10-20 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखे। 10-20 मतलब 180-190 रुपीज़ का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखे, क्योंकि शेयर के अंदर जो वॉलेटिलिटी और जो मूवमेंट है वो 2-4% का मूवमेंट बहुत ही कम दिखने को मिलता है। जब भी बड़ा मूवमेंट आता है तो 5-10% या 15% की गिरावट के साथ ही आता है। तो आई होप आप समझ गए हो कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में आगे क्या करना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते तो प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए।